दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, एक और सरकारी कंपनी का आईपीओ आ रहा है। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, हिंदी में उसको आरंभिक सार्वजनिक निर्गम कहते हैं। आईपीओ के जरिए कंपनी पैसे जुटाती है और जो निवेशक होते हैं वो आईपीओ में पैसे लगा करके पैसे कमा सकते हैं। लेकिन आईपीओ में पैसे लगाने का फैसला निवेशकों का खुद का होना चाहिए, किसी के कहने पर पैसे नहीं लगाना चाहिए। तो जिस कंपनी का आईपीओ आने वाला है उस कंपनी का नाम है रेलटेल। अक्सर आप रेलवे स्टेशन पर जब जाते होंगे तो रेलटेल का प्रचार देखते होंगे। तो रेलटेल कंपनी का आईपीओ आ रहा है। तो इस एपिसोड में हम आपको बता रहे हैं रेलटेल के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे, उसके बाद आईपीओ के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे और साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि अगर आपने पहले कभी नहीं आईपीओ में निवेश किया है तो आईपीओ में कैसे निवेश कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कंपनी के बारे में जान लेते हैं। तो रेलटेल एक मिनी रत्न सार्वजनिक उपक्रम है। भारतीय रेलवे की कंपनी है जो सूचना और संचार की तकनीक से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराती है। देश के सबसे बड़े न्यूट्रल टेलीकॉम इंफ्रा इकाइयों में शामिल है। इस पर केंद्र सरकार का 100% अधिकार है। बैंडविड्थ के साथ साथ एकीकृत आईसीटी सेवा देने वाली दिग्गज कंपनी है। कंपनी अत्याधुनिक तकनीक लाने और भारतीय दूरसंचार बाजार के लिए नवीन सेवाओं की पेशकश करती है। रेल संचालन और प्रशासन नेटवर्क प्रणाली के आधुनिकीकरण के अलावा देश के सभी भागों में राष्ट्रव्यापी ब्रॉडबैंड दूरसंचार और मल्टीमीडिया नेटवर्क प्रदान करने में आगे है रेलटेल। कंपनी की विशेषज्ञता इन क्षेत्रों में हासिल है: ई ऑफिस, एचडी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवाएं, डेटा सेंटर सेवाएं, रेल वायर ब्रॉडबैंड, लिस्ट लाइन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इंटरनेट लिस्ट लाइन, परामर्शी सेवाएं, सिग्नलिंग सेवाएं, रैक और कोलोकेशन, टावर कोलोकेशन, वॉइस कैरिज के लिए एनएलडी, आधार आधारित सेवाएं। तो इन सेवाओं में रेलटेल को महारत हासिल है और इन सब सेवाएं मुहैया कराती है रेलटेल। तो कंपनी की शुरुआत साल 2000 में हुई थी। सरकार ने ट्रेन और उन्हें नियंत्रित करने वाले मौजूदा टेलीकॉम सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए इसकी स्थापना की थी। कंपनी रेलवे ट्रैक के साथ साथ ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क तैयार कर रही है ताकि ब्रॉडबैंड नेटवर्क का इस्तेमाल रेलवे में हो सके। और अब हम इसके आईपीओ के बारे में बात कर लेते हैं। तो आईपीओ के जरिए सरकार रेलटेल में अपनी हिस्सेदारी 27.16% कम करना चाहते हैं, यानी 27.16% अपनी हिस्सेदारी बेचेगी। आईपीओ के जरिए भी 100% पर सरकार का अधिकार है। तो आईपीओ 16 फरवरी को खुलेगा, 18 फरवरी को बंद होगा और आईपीओ के जरिए कंपनी 819 करोड़ रुपए जुटाएगी और इश्यू का प्राइस बैंड है 93 रुपए से लेकर के 94 रुपए प्रति शेयर। 155 शेयरों का एक लॉट होगा, मतलब निवेशकों को कम से कम 155 शेयर खरीदने होंगे, यानी ऊपरी कीमत के आधार पर कम से कम 155 गुने 94 रुपए यानी 14,570 रुपए निवेश करने होंगे। इसके बाद 155 शेयरों के गुणक में बोली लगाई जा सकती है। रिटेल निवेशक अधिकतम 14 लॉट खरीद सकते हैं। 35% शेयर रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है। आईपीओ अलॉट की तारीख 23 फरवरी है। अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी 24 फरवरी। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होंगे 24 फरवरी को। आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग होगी 26 फरवरी को और बीएसई एनएसई पर लिस्ट होगा आईपीओ। आईपीओ से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल कंपनी बिजनेस के लिए कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने में करेगी। सामान्य कारोबारी कामकाज में भी फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति के बारे में भी जान लेते हैं। तो पिछले साल सितंबर में खत्म छमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 45.58 करोड़ रुपए था, जबकि इसकी कुल आय 553.78 करोड़ रुपए थी। कंपनी की नेटवर्थ 1394.63 करोड़ रुपया की गई है। बैलेंस शीट के आधार पर कंपनी पर कोई कर्ज नहीं है। जानकार लोग वैसे कंपनी के आईपीओ में पैसे लगाने को अच्छा मानते हैं जिस पर कोई कर्ज नहीं होता है। तो इस दृष्टिकोण से आईपीओ में पैसे लगाया जा सकता है। अब सवाल है कि आईपीओ में कैसे निवेश करें। तो जो लोग पुराने निवेशक हैं, जो हमेशा शेयर बाजार में पैसे लगाते हैं, आईपीओ में पैसे लगाते हैं, उनको तो मालूम है। लेकिन अगर आप नए हैं और आईपीओ में पैसे लगाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि आईपीओ में पैसे कैसे लगाएं। तो दोस्तों, शेयर मार्केट, राइट्स इशू, आईपीओ, एफपीओ में निवेश करने के लिए सेविंग्स अकाउंट के अलावा ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट होने चाहिए। सेबी रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर्स के पास ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवाएं। हालांकि सेविंग्स अकाउंट बैंक के पास खुलवा सकते हैं। कई शेयर ब्रोकर्स तीनों अकाउंट की सुविधा देते हैं। डीमैट अकाउंट के जरिए किसी भी आईपीओ में निवेश किया जाता है। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में ही आईपीओ से संबंधित फॉर्म मिलेगा, जिसे ऑनलाइन भरना होगा। आईपीओ के संबंध में जानकारी के लिए अपने शेयर ब्रोकर से भी बात करें तो अच्छा रहेगा। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। नमस्कार।